हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मरियम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 5 9th क्लास फिजिक्स की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो दी गई है दो बॉल्स के दरमियान। दोनों बॉल्स का मास दे दिया गया है और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी आपको बता दिया गया 0.5। एक बात आप याद रख लें कि यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ आपको हर न्यूमेरिकल में लिखनी है, जैसे कि कैपिटल जी की वैल्यू जो कि ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट है 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg। अब आपके पास ये वैल्यू स्टैंडर्ड रहेगी। आपको यहाँ पर इस न्यूमेरिकल के अंदर जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसके लिए हम जो फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वो है F = कैपिटल G m1 m2 / d²। यहाँ पे सिंपली आपको वैल्यूज़ को पुट करना है और उसको सोल्व आउट करके आपने फोर्स की वैल्यू को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जो कि हर न्यूमेरिकल में स्टैंडर्ड रहती हैं, जैसे कि G की वैल्यू आप यूज़ करेंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप और भी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ को देखेंगे। अब जैसे कि सेकंड न्यूमेरिकल में आपके पास दो स्फीयर्स ऑफ लेड हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस दे दिया गया है, ग्रेविटेशनल फोर्स दे दी गई है खुद, और G की वैल्यू ऐसा आपको लिखनी है। तो अब आपको दोनों मैसेस का स्फीयर चाहिए, तो आप अगेन वही फार्मूला यूज़ करोगे, बट यहाँ पे आप अज्यूम करोगे कि दोनों मैसेस क्योंकि उनका मैस एक जैसा ही है तो उनको आप m² लिख सकते हो, और m का स्क्वायर आप ख़त्म करोगे अंडर रूट से, और देन वैल्यूज़ को पुट करके फाइनल उनका अंडर रूट लेंगे और अंडर रूट लेके हम अपना आंसर निकालेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने m को m² कर दिया और मैंने यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ को पुट किया। पहले मैंने m² का आंसर निकाला और जब आंसर आ गया तो मैंने उसका अंडर रूट ले लिया ताकि मेरे पास सिंगल m का आंसर है, यानी एक स्फीयर का मेरे पास आंसर आ जाए। जो एक स्फीयर का मैस है वही अगले का। इसी तरह से नेक्स्ट में आपके पास मैस दिया गया है और रेडियस दिया गया है। G की वैल्यू ऐसा आप लिखोगे। आपको GM यानी मून का मैस चाहिए था, तो आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लिए। फॉर्मूला अगेन वही था। अब आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया गया था और रेडियस दिया गया था मून का, तो आपको यहाँ पे चीज़ सही थी मून का मैस यानी चांद का वज़न क्या है। तो ये फॉर्मूला आपके पास है G = कैपिटल G m/r। तो यहाँ पे आप वैल्यूज़ को पुट करेंगे और पुट करके यहाँ से आप मास ऑफ मून यानी कैपिटल M को फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आपको G की वैल्यू जो हाइट पे थी वो चाहिए थी, और आपके पास वो हाइट की वैल्यू थी 3600 किलोमीटर। और G की वैल्यू ऐसा आपको लिखनी है। मास ऑफ अर्थ आपको ज़ुबानी याद कर लेना है और वो यहाँ पे पुट करना है और अपनी वैल्यूज़ को आप कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में भी मास ऑफ अर्थ हम स्टैंडर्ड है लिखेंगे, कैपिटल G स्टैंडर्ड है हम लिखेंगे। हाँ, इस वक्त उन्होंने एक जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, जारी बात है सैटेलाइट अर्थ से बाहर रोटेट कर रही होती है, तो अर्थ का एक अपना रेडियस और वो जिस हाइट पर रोटेट कर रही है दोनों को मिलाकर हमने यहाँ पे वैल्यू यूज़ की है और उसका आंसर निकाला है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में भी हमने r+h लिखा है, क्योंकि जो भी चीज़ है वो अर्थ के बाहर रोटेट कर रही है तो हाइट भी उसमें इंक्लूड होगी। G की वैल्यू आपको दे दी गई है, बाकी कैपिटल G r यानी अर्थ का रेडियस ये स्टैंडर्ड है, ये भी आप यहाँ पर लिखेंगे। तो आप यहाँ फॉर्मूलाज में पुट करना है और उसका आंसर निकालना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में अगेन आपको जो मास ऑफ अर्थ पे आपको जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू दी गई है, और वो कहा गया इसकी क्वांटिटी अर्थ की निस्बत 4th थी, तो इसमें उसको 4th कर दिया गया, डिवाइड किया 4 से, बाकी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ को पुट किया और वही जो हमारे पास इक्वेशन थी उसमें वैल्यू पुट करेंगे और हम अपना आंसर निकालेंगे। यहाँ पे हमने देखिए हमने स्क्वायर रूट भी ले लिया ताकि स्क्वायर रूट लेके इसका जो स्क्वायर है वो ख़त्म किया जा सके और अलहदा से जो हाइट है उसका आंसर हमारे पास आ सके। नेक्स्ट भी आपके पास एक पोलर सैटेलाइट है, उसको लॉन्च किया गया 850 किलोमीटर पर अर्थ से ऊपर, और इसका ऑर्बिटल स्पीड जिस स्पीड से वो उस ऑर्बिट में घूम रही है वो फाइंड आउट करना है हमें। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे V0 = mgh/h का स्क्वायर, और यहाँ पे सिंपली हम अपनी वैल्यूज़ को पुट डाउन करेंगे और उससे हम अपना जो ऑर्बिटल स्पीड है कि जिस स्पीड से सैटेलाइट मूव कर रही थी वो यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके पास कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और उसकी भी आपको हाइट दे दी गई है, और G की वैल्यू ऐसे आप लिखेंगे, अर्थ का मास लिखेंगे, रेडियस लिखेंगे और वही फार्मूला लगाएंगे, लेकिन इस बार आपको G कैलकुलेट करना है, तो वो G आप यहाँ से निकाल लेंगे और फाइनल आंसर मैंने आपको यहाँ पर दे दिया। और इसी तरीके कार से आप अगली उसमें जो फार्मूला है उसमें भी वैल्यू पुट कर इसको सॉल्व करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आप मेरे चैनल पर बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।